लालची बोलने वाली बिल्ली। एक घने जंगल में एक बिल्ली रहती थी। उसके लालचीपन और धोखा देने के स्वभाव के कारण उस जंगल के जानवरों ने बिल्ली को उस गांव से बाहर निकाल दिया था। बिल्ली वहां से भागकर बगल के गांव में एक खेत में छुप गई थी। खेत का मालिक रामू बहुत ही नादान था। वो अपने खेत में चावल उगाता था। बिल्ली को चावल बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए बिल्ली ने एक दुष्ट विचार के साथ रामू से दोस्ती करना शुरू किया। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। इतने में बिल्ली ने एक पेड़ के पीछे छुपकर रोना शुरू कर दिया। कौन है जो इतना रो रहा है? लगता है बहुत बड़ी मुश्किल में है। कौन हो भाई? क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए तुमको? रामू ने बिल्ली से पूछा। मैं बगल के जंगल से आई हूँ। बहुत भूख लग रही है। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अब मैं क्या करूँ? इस दुनिया में तो सभी चोर हैं, धोखेबाज ही है। मेरी मदद कौन करेगा? तुम फिक्र मत करो, ये लो भोजन, खाओ और फिर आराम से बात करते हैं। कहते हुए रामू ने अपना भोजन बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने जी भर कर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद बिल्ली बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? मैं आपके लिए काम करना चाहूंगी और ये मेरा सौभाग्य होगा। कहकर बिल्ली ने रामू का विश्वास जीता। तुम बहुत ही कष्ट में हो, इसलिए तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। हम दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। रात में तुम मेरे खेत की रखवाली करना और इसके लिए मैं तुम्हें पगार भी दूंगा। ठीक है रामू भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मियाऊ। इस तरह रामू अपने खेत की रखवाली करने के लिए बिल्ली से कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बिल्ली के मन में एक दुष्ट विचार आता है। वो रामू से कहती है, रामू भैया, मेरे मन में एक विचार आया है। आप कितने दिन से इस तरह से मेहनत करोगे? आपकी मेहनत को देखकर मेरा दिल कचोटता है। आप कितना भी इस खेत में काम करो, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं होता। इस खेत से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। बिल्ली ने अपने आप में खुश होकर कहा, रामू भैया, आप अपने खेत को तालाब की तरह कर दो और उसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी मछलियाँ डालेंगे। उन मछलियों को बड़ा होने देंगे और उसके बाद बाजार में बेच देंगे। बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हो ऐसे। हाँ, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं तुरंत ही अपने खेत को तालाब बना देता हूँ। रामू बहुत मेहनत करके खेत की खुदाई करता है और बड़ा सा तालाब बना देता है। उसमें वो छोटी छोटी मछलियाँ डाल देता है। बिल्ली बहुत खुश थी और उन मछलियों को बड़ा होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब मछलियाँ बड़ी हो गई तो उन्हें एक एक कर बिल्ली ने खाना शुरू कर दिया और मछलियों को खाकर वो बहुत ज्यादा बलवान हो गई थी। एक दिन रामू ने बिल्ली से कहा, बिल्ली भाई, हमने तो बहुत सारी मछलियाँ तालाब में डाली है, लेकिन अभी तो बहुत थोड़ी सी ही दिख रही है। ऐसा क्यों? आपने जितनी मछलियाँ डाली थी, शायद उनमें थोड़ी मछलियाँ मर चुकी हैं। तुमने सच कहा था, थोड़ी मछलियाँ मर गई होंगी। इस तरह वहाँ से रामू के चले जाने के बाद बिल्ली बहुत खुश हुई और उसने बाकी दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लिया। सब ने मिलकर मछलियाँ खूब खाई और रामू का मजाक उड़ाने लगे कि मेहनत रामू की और मौज हमारे। इस
इस तरह कुछ दिन बाद रामू को बिल्ली की सारी करतूत के बारे में पता चल गया। रामू के दिल में उसको सबक सिखाने की एक तरकीब आई। उसने मछलियों जैसी दिखने वाले मोम की मछलियां बनाई और तालाब में डाल दी। उन मछलियों को खाकर बिल्ली के पेट में दर्द होने लगा और बिल्ली वहां से भागकर जंगल में चली गई। इस तरह रामू ने अपनी चालाकी से बिल्ली को सबक सिखाया और अपना पीछा छुड़वाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का स्वभाव ना जाने बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।